जब देश कांवड़ियों की राह में फूल बिछा रहा है, हर धर्म वाले लोग शिव भक्तों के स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो महादेव के भक्तों से बदला लेने में लगे हुए। मध्य प्रदेश में शिव भक्तों के दुश्मन कट्टरपंथियों के दो नाम आपके सामने हैं। साहिल ने गला काट दिया तो अकील ने कुचल कर मार डाला, जिसके बाद से पारा हाई है और हिंदू संगठन तांडव के मूड में है। वो शिव भक्ति में खलल नहीं चाहते थे, वो आस्था से खिलवाड़ के खिलाफ थे। वो खड़े थे सनातनियों के लिए, जिन्हें मार दिया कट्टरपंथियों ने। ये दो आरोपियों ने इंटेंशनली एक व्यक्ति को गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी है। महादेव का सबसे प्रिय सावन का महीना चल रहा है। हर सनातनी शिव भक्ति में लीन है। शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है, लेकिन आस्था की शुद्धता में विघ्न डालने वाले कट्टरपंथियों ने दो शिव भक्तों को मार डाला। दोनों वारदात मध्य प्रदेश में हुई। दमोह में नासिर अकील पर राकेश को मारने का आरोप है, तो मैहर में मोहम्मद साहिल खान ने दिन दहाड़े शिव नारायण का सिर तन से जुदा कर दिया। मध्य प्रदेश में राजस्थान के कन्हैया जैसी घटना सामने आई है, या हम यूं कहें कि कन्हैया पार्ट 2 एमपी के मैहर में सामने आया। साहिल दिन दहाड़े शिव नारायण के घर में घुसता है और उसका गला काटकर मौत के घाट उतार देता है। तो एमपी के दमोह में कट्टरपंथियों को मंदिर के बाहर नॉनवेज की दुकान ना लगाने की राकेश की बात इस कदर नागवारा गुजरी को उसको सड़क पर कुचलकर मार दिया गया, वो भी कार से रौंदकर साजिश के तहत। और ये दावा खुद राकेश की मां ने किया है। जिन्हें राकेश अस्पताल ले जा रहा था, तभी नासिर ने इशारा किया और अकील ने कार चढ़ा दी। दवाई लेने हमारा लड़का कहने चलो दवाई लेने, मैं सब सब्जी लेते आए तो हम दवाई पे टका पाए। वो आगे यहाँ पे मैं गाड़ी आई तो उन्हें टक्कर मारा, चली गई। तो बाप पे खड़े तो उन्हें सिंगारिया करी, हमने नहीं समझिया कि कौन है कौन ने उंगलिया करी। तो उसके पिता ने उंगली क्यों की? और लड़का के लाने की उंगली। अब हमें क्यों की है जब पहले विवाद हुआ तो उनको मंदिर पैसा। मां के सामने बेटे की हत्या से हिंदुओं का खून खौलने लगा। मध्य प्रदेश के दमोह का ये हैरान कर देने वाला मामला पता है क्यों हुआ? क्योंकि पठानी मोहल्ले में लगे अजमेरी गार्डन के पास प्रसिद्ध शिव मंदिर के बाहर नॉनवेज शॉप को लेकर विवाद था। आरोप है कि अकील और उसके पिता नासिर ने मंदिर के पास कब्जा कर मकान बनाया और नॉनवेज की दुकान लगाना शुरू कर दिया। मंदिर के बाहर मांस की बिक्री का स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे, जिसका नेतृत्व राकेश कर रहा था। शाम को थोड़ी बात विवाद ऐसे वातावरण हुआ तो इनकी फिर इनने जो जानकारी ले रहे कि वो आ रहा है हमारे माता राम के संग दवाई के लिए, तो उन गाड़ी तैयार रखे थे। पिताजी उमरिया बताई, पिताजी ने बस मारती सीधे चले गए। तो आप लोग मुर्गे की दुकान का विरोध क्यों कर रहे थे? मंदिर के तो दुकान लगा ना, बिल्कुल जस्ट मंदिर के सामने ही। वो शंकर जी का मंदिर है और वो हजारी जी का मंदिर है। कई बार प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन यही बात कट्टरपंथी गैंग को बर्दाश्त नहीं हुई थी। इनका कुछ विवाद चल रहा था, इनके पिताजी से कोई भी प्रकार का विवाद था। मुर्गा वालों। हाँ, तो हुआ क्या कि उनकी दो बातें हुई, कुछ ना कुछ विवाद हुआ। उसके बाद खैर प्रेजेंट कंडीशन में तो थे नहीं हम। बाकी ये घटना सुनने में आई है कि उस लड़के ने सीधा गाड़ी लाके मारा। तो आप लोगों ने विरोध किया है नॉनवेज की दुकान बंद करने? बहुत ज्यादा विरोध। वहाँ पे मूर्ति भी है ऐतिहासिक। हाँ, कई बार विरोध किया, कोई सुनाई नहीं हुई। सावन का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, तो राकेश और नासिर के बीच शिव मंदिर के सामने नॉनवेज शॉप को लेकर शनिवार को फिर विवाद हुआ था। इसी जगह पर, जिस जगह को आप देख रहे हैं, इस जगह पर नॉनवेज की दुकान वो यहाँ से संचालित करते हैं। ठीक मंदिर के सामने पक्षियों को काटने का काम यहाँ पर होता है, जिसका विरोध इस मोहल्ले के लोगों ने किया और जिस वजह से एक नौजवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। आरोप है कि विवाद के चंद घंटे बाद ही देर शाम नासिर के साथ मिलकर उसके बेटे अकील ने राकेश को कार से कुचल डाला, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और कट्टरपंथी कातिलों को सबक सिखाने की डिमांड करने लगे। राकेश विरोध करता था और पूरा हिंदू समाज विरोध करता। इसकी शिकायत हुई प्रशासन से की आप लोगों ने? प्रशासन की शिकायत तो किसी ने नहीं की कि भाई ऐसा है कि दबंग लोगों की शिकायत कौन करेगा। जिस पर हरकत किया जा रहा है, पहले भू जिहाद, लब जिहाद और मत्स्य जिहाद को लेकर हम लोग सक्रिय हैं और यदि शासन प्रशासन ने मत्स्य जिहादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हमारी समाज शांत बैठने वाला नहीं। मोहन फोर्स ने तुरंत आरोपी नासिर और उसके बेटे अकील को दबोच लिया। शाम को दोबारा इन लोगों के आमने सामने होने पर गाली गलौज हुई थी, जिसके बाद
वकील द्वारा कार से कुचलकर इसकी राकेश की हत्या कर दी गई। उसके बाद पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपी को FIR करके गिरफ्तार कर लिया गया था और जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया। MP के ही मैहर में भी हिंदू युवक की हत्या से हिंदू संगठन गुस्से में है, क्योंकि राजस्थान के कन्हैयालाल टीलर का सिर तन से जुदा करने जैसी घटना MP के मैहर में सामने आई है। आरोप है कि साहिल खान नाम का आरोपी दिन दहाड़े शिव नारायण के घर में घुसकर उसका गला काटकर भाग गया। 11 जुलाई को ये वारदात तब हुई जब बिगौड़ी गांव में शिव नारायण शिव पूजा की तैयारी में जुटा था। जब पुलिस ने फरार हुए आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया तो हंसता हुआ अपनी करतूत पर इतरा रहा था और हिंदुओं को चिढ़ा रहा था, लेकिन हिंदू संगठन और परिजन आक्रोशित हैं और सख्त एक्शन चाहते हैं। शिव नारायण हो या राकेश, दोनों महादेव की भक्ति करते थे, लेकिन कट्टरपंथियों को ये रास नहीं आया। मगर अब मोहन फोर्स दोनों के गुनहगारों का अच्छे से इलाज करेगी। सवाल है कि क्या इन दोनों नफरतियों के खिलाफ बुलडोजर भी दौड़ेगा? MP से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।